तो आज का आपका पहला नियम अहिंसा अणुव्रत, अर्थात संकल्पी हिंसा का त्याग। आज के बाद कभी भी संकल्प पूर्वक कि मुझे इसे मारना है, मैं इसे मारूंगा, इस प्रकार से किसी भी जीव का घात नहीं करना है। ले सकते कि नहीं ले सकते? बोलिए ना, इतनी जोर से ले सकते ना। दूसरा नहीं बोलना जिससे किसी के प्राण चले जाएं, और ऐसा सच भी नहीं बोलना जिससे किसी के प्राण चले जाएं। झूठ, सत्य का मतलब तो यही होता है कि झूठ बोलना ही नहीं है। अब ऐसा नहीं बोलना है कि किसी के प्राण जाएं। थोड़ा सा डिटेल करते हैं। जैसे आप घर पर बैठे हो, किसी का फोन आया तो आप कह देते ना आप रास्ते में हो, इतना चलेगा। यदि इससे किसी के प्राण नहीं जा रहे हैं तो श्रीमती जी पूछती ना घर पर कितने बजे आ रहे, अंधों का टाइम हो गया हो, तो क्या कहते? बस पहुंचने वाले, दुकान बंद कर दी, ऑफिस से निकल आए हैं, जबकि निकले भी नहीं होते हैं। रात्रि में 10 बजे मोराजी वाली श्रीमती जी लोगों का फोन जाता भैया लोगों के पास, कहाँ पहुंचे? वो रहते हैं टपरी, काई की टपरी, पान की, चाय की, कटरा बाजार में। बहुत लोगों ने बताया, और क्या कह रहे होते हैं? बस मित्र मंडली समाप्त हो गई, घर के लिए ही निकल रहे हैं। कहने का आशय बस इतना सा है, श्रावक का सत्य अणुव्रत का मतलब होता है कि ऐसा झूठ नहीं बोलना है जिससे किसी के प्राण जाए। आटे में नमक बराबर बोल सकते हैं। जैसे व्यापार करते ना, कोई ग्राहक आता है, आपने कोई वस्तु 100 रुपए की दिखाई, वो कहता है 95 लगा लो, आप कहते सच में आप तो घर के हो, आपसे तो हम 54 ले रहे हैं, 98 ले रहे हैं, भले ही वो चीज आपको 50 की पड़ी हो, फिर भी क्या कहते हैं आप सब 1-2 रुपए ही कमा रहे हैं, बस ज्यादा नहीं कमा रहे, तो ठीक है 98 की ले जाओ। झूठ बोला ना, लेकिन ये आटे में नमक बराबर है, इतना चलेगा। कैसा झूठ नहीं बोलना कि किसी के प्राण चले जाएं, और ऐसा सच भी नहीं बोलना जिससे किसी के प्राण जाएं। ये आपका दूसरा नियम। तीसरा नियम अचौर्य अणुव्रत। ये थोड़ा सा ध्यान से समझना। अचौर्य यानी किसी की गिरी हुई, रखी हुई, छूटी हुई, भूली हुई वस्तु को नहीं उठाना। आप मंदिर आ रहे हो, रास्ते में आपको कुछ मिल गया, उठा करके लाते हो और मंदिर की गुल्लक में डाल देते हो। दान हो गया, दान। क्या हो गया? बोलो ना, क्या हुआ? दान हो गया। अरे दान स्वयं की द्रव्य का दिया जाता है कि दूसरे के द्रव्य का? वो आपकी थी क्या? जिसकी भी वो वस्तु गिरी होगी, हो सकता है शायद उसे बहुत ज्यादा आवश्यकता हो उस चीज की, और आप उठा लाए, वो ढूंढते हुए वहां पहुंचा होगा, उसे वो चीज वहां नहीं मिलेगी, कितना दुख होगा उसे। और आपको यदि लगता है कि कोई दूसरा ना उठा ले, तो आप वहां पर कुर्सी डाल करके बैठ जाओ। जब तक उसका सही मालिक ना आ जाए, आप वहां से हिलना नहीं। लेकिन आपको सोना, आपको कोई भी गहना, आपको यहां तक भी हीरा भी पड़ा हुआ मिल जाए ना, तो भी नहीं उठाना। किसी की गिरी हुई, रखी हुई, छूटी हुई, भूली हुई वस्तु को नहीं उठा सकते, ना तो अपने पास रख सकते हैं और ना ही कहीं पर भी दान दे सकते हैं। यदि दान आपको देना हो तो स्वयं की द्रव्य का देना, भले ही कम देना। ठीक है ना? तीसरा आपका पुलिस थाने में, हाँ, किसी की बहुमूल्य वस्तु है तो पुलिस स्टेशन पर जमा करा सकते। थोड़ी देर रुको, ऐसे नहीं मिल गई सीधी उठा के चलते बने। थोड़ी देर रुक करके वहीं इंतजार करो, शायद उसका मालिक आ जाए, और यदि नहीं आता और बहुत ज्यादा कीमती कोई वस्तु है तो पुलिस स्टेशन में जमा करा दीजिए, ताकि जिसके वहां से प्राप्त कर सके। ठीक है ना? चौथा आपका व्रत, अणुव्रत, ब्रह्मचर्य अणुव्रत, अर्थात जिनके साथ आपका विवाह हुआ है उन्हें छोड़ करके पुरुष वर्ग के लिए सभी स्त्रियां माता, बहन, पुत्री के समान हैं, और स्त्री वर्ग के लिए सभी पुरुष पिता,
पुत्र भाई के समान है। ये वाला सभी समझते हैं, ठीक है ना। और पांचवा अणुव्रत आपका है परिग्रह परिमाण अणुव्रत, और इस नियम को आप लोगों ने पहले दिन ले लिया था। जो क्षेत्र वास्तु हिरण्य स्वर्ण आदि 10 प्रकार के परिग्रह का प्रमाण किया था ना। चांदी कितना किलो, सोना कितना किलो, मकान कितने, दुकान कितने, वस्त्र कितने, जो 10 प्रकार का परिग्रह का प्रमाण किया था वो पांचवा आपका परिग्रह प्रमाण अणुव्रत है। इस प्रकार से आपके नियम कितने हुए? 46 कल हो गए थे। और आज पहला अहिंसा अणुव्रत, दूसरा सत्य अणुव्रत, तीसरा अचौर्य अणुव्रत, चौथा ब्रह्मचर्य अणुव्रत और पांचवा परिग्रह परिमाण अणुव्रत। 46 और 5 51 हो गए, 51 पूरे हो गए। नमो हरिहंताड़म। अच्छा, तो ये आपके 51 नियम हुए। तो 51 नियम अभी हमने आपको बताए हैं। अब आपको करना क्या है? आपको कल बिल्कुल समय पर आना है। अपने हाथ में कोई ना कोई द्रव्य लेकर के आनी है, खाली हाथ नहीं आना है। खाली हाथ क्यों नहीं आना है? क्योंकि कल आप इन 51 नियमों का संकल्प तो लोगे ही लोगे, साथ में इन नियमों को नहीं लेकर के आपने जो पाप बांधा है, जैसे कल आपने समझा था, एक बार मिथ्यात्व को सिर झुकाने का पाप, 4 लाख पर स्त्री सेवन इत्यादि बहुत सारा पाप जो आपने अर्जित किया है। तो जन्म से लेकर के कल सुबह 8:30 बजे तक आपने जो भी पाप बांधा है, सारे पाप का प्रायश्चित भी तो लेना है। लेना कि नहीं लेना? लेना है ना। तो कल प्रायश्चित भी लेना है और कल नियम भी लेने हैं। तो ना तो प्रायश्चित खाली हाथ लिया जाता है, ना ही नियम खाली हाथ लिए जाते हैं। तो कोशिश करो, यदि आप एक श्रीफल लेकर के आ सकते हो तो श्रीफल लेकर के आओ, और श्रीफल नहीं ला सकते तो कुछ भी द्रव्य लेकर के आना, लेकिन खाली हाथ कल नहीं आना है। कल द्रव्य लेकर के आनी है और एक पेन लेकर के आना है। ला सकते हैं ना? हाँ, एक पेन और द्रव्य लेकर के आना है। अब कल क्या होगा, कैसे होगा, और कल आपके जीवन की वो नई सुबह, आपके जीवन का वो नया सूर्योदय कैसा रहेगा, आपके जीवन में परिवर्तन कैसा होगा, ये सब अपन जानेंगे कल। तब तक के लिए जय बोलिए परम श्रद्धेय गणनीय श्री सौम्य नंदिनी माता जी की।